दोस्तों नमस्कार। आइए मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज पर क्वेश्चंस करेंगे और साधारण ब्याज के लिए एक सामान्य जो फार्मूला होता है वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं और अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन में जब साधारण ब्याज जोड़ दिया जाएगा तब मिश्र धन बनेगा और मूलधन को P और साधारण ब्याज को SI कहते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद मिश्र धन यानी अमाउंट मिलेगा। अब साधारण ब्याज यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे निकालते हैं? तो साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ये एक फार्मूला है। हालांकि इस फार्मूले का यूज कई बार करेंगे, लेकिन इसको और आसान कैसे बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आपको मूलधन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मूलधन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है और आपको अमाउंट निकालना है। तो क्या करेंगे? मूलधन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे और 100 जोड़ देंगे। तो 100 प्लस RT अपान 100 ये डायरेक्ट आपको मिश्र धन दे देगा यानी अमाउंट दे देगा। अब अगर आपको मिश्र धन पता है, मिश्र धन यानी A आपको पता है, R पता है, T पता है और आपको P निकालना है यानी P माने मूलधन निकालना है। तो क्या होगा? P यानी मूलधन बराबर अमाउंट गुणे 100 बटा में 100 प्लस RT। तो मूलधन अगर आपको निकालना है, अमाउंट पता है, R और T पता है, तो इस फार्मूले से या इस ट्रिक से हम लोग इसे निकाल लेंगे। अमाउंट निकालना है तो मूलधन पता है और R और T यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का गुणा करके 100 जोड़ करके ऐसे निकाल देंगे। अगर आपको SI निकालना है, मूलधन पता है, तो RT अपान 100 ये SI हो जाएगा। तो इन्हीं 3-4 फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करके सारे बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे बताता हूं। एक एग्जांपल से मैं बात अपनी कहूंगा, फिर हम लोग आ जाएंगे बेसिक क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपया दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, टाइम जो है 3 इयर्स है और हमको SI निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है और ये बातें दी हुई हैं। तो साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे? SI मूलधन 1000, R और T दोनों का गुणा कर देंगे। तो 10 तिहाई 30 हो गया, 30 बटा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 300। ये आ गया 300 रुपीज। ये क्या आ गया? SI आ गया। अब मान लीजिए कि मिश्र धन आपको चाहिए, अमाउंट चाहिए, मूलधन पता है डायरेक्ट। तो इसको अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिलेगा। अमाउंट में अमाउंट निकालने के लिए मूलधन प्लस SI जोड़ते हैं। तो मूलधन 1000 है और SI 300 जोड़ दिए तो ये आ गया 1300 रुपया। अब ये 1300 रुपया को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास 1000 ये प्रिंसिपल मनी है, R और T का गुणा कर दिए तो 100 में R और T का गुणा किए तो 30 आया और 30 में 100 जोड़ देंगे तो 130 हो गया बटा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और ये डायरेक्ट देखिए 1300 रुपया आ गया। तो ये बात करनी नहीं पड़ी, यहां पर आपको मूलधन पता था, R और T पता था, तो डायरेक्ट मिश्र धन ऐसे निकल गया। अब मान लीजिए मिश्र धन पता हो और मूलधन निकालना हो तो P बराबर ये मिश्र धन देखिए पता है 1300 रुपया गुणे 100 अपान ये देखिए
130, आर और टी का गुणा करके 100 में जोड़ेंगे तो 130 हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 13 से 13 काट दिए, यहां पर 10 बचा और ये आ गया हमारा मूलधन। तो मूलधन अगर हमको अमाउंट मालूम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मालूम था, तो हम मूलधन निकाल लिए, अमाउंट निकाल लिए, एसआई यानी साधारण ब्याज निकाल लिए। तो इस तरह से हम ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, ये सब बातें निकाल सकते हैं। इस तरह से फार्मूले न भी याद हो तब भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। आइए हम लोग 5 बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्ड करेंगे। तो आइए हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। आइए स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दे दिया है, 3040 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात करना है। इसमें देखिए मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज की दर दे दिया और टाइम दे दिया, तो आपको सब कुछ दे दिया है। तो एक तो फार्मूले से हम लोग जा सकते हैं। यहां पर एसआई दे दिया है 3040 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8%, टाइम दे दिया 5 इयर्स, और हमको निकालना है मूलधन, पता करना है। तो एक फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या है कि भाई एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे टाइम बटा 100 होता है। अब यहां पर एसआई दे दिया 3040, मूलधन निकालना है, रेट 8 है, 3 5 है, और यहां पर ये 100 है। तो देखिए ये 5 से पहले कट जाएगा, 5 6 के 30 और 5 8 है 40, ये कट गया। अब 8 से देखिए, 8 7 56, 4 और 8 6 के 48, 6 बार में 8 से कट गया। तो P बराबर हो गया 76 इंटू 100 यानी 7600 रुपया। तो ये तो फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने कर लिया। और दूसरा, बिना फार्मूले का यूज किए कैसे कर सकते हैं, तो मूलधन बराबर एसआई दिया है 3040 रुपया, इसमें 100 से गुणा करके और 40 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये काट दिए, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 4 6 24, 0 और 1 0 यहाँ पर, तो 7600 रुपया आ गया। तो देखिए ये एक लाइन में आंसर आ गया। आप इस चीज से यानी फार्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट ये परसेंटेज ट्रिक्स का यूज करके या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का यूज करके भी इसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक है और एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। आपको एक चीज जो इसमें बहुत ध्यान देने की है वो है 7% प्रति 6 माह की दर है। प्रति 6 महीने पर ही 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जबकि सामान्यतः जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वार्षिक होता है, यानी 12 महीने के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि प्रति 6 महीने पर ही है। तो प्रति 6 महीने पर दे दिया तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का 7 है, तो 1 वर्ष में 2 6 महीने होते हैं, तो 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% में 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 14%। तो 14% पर एनम हो गया, यानी प्रति वर्ष हो गया अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर देखिए मूलधन दे दिया है 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, और टाइम आपको दे दिया है 3 वर्ष यानी 3 इयर्स। यहां पूछ रहा है कि कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी आपको अमाउंट निकालना है, यानी मिश्र धन निकालना है, यानी ब्याज सहित रुपया उसे वापस करना है। तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि देखिए अमाउंट बराबर P यानी 10,000 लिखेंगे गुणे, अब देखिए ये 14 है और 14 तिया 42, R और T का आपस में गुणा हो गया, 14 तिया हो गया 42, 42 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142 बटा में 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 14,200 रुपये। तो उसको यानी साहूकार को 14,200 रुपये वापस करना पड़ेगा। और ये जो ट्रिक है ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से आया है कि ये मूलधन है, मूलधन में
आर यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने 1 साल के लिए निकाल लिया, और टी 3 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में समय का गुणा कर दिया तो 42 हो गया, और उसमें 100 जोड़ दिया, क्योंकि मिश्र धन हमको निकालना है जिसमें ऑलरेडी साधारण ब्याज इंक्लूड होता है। तो हमको डायरेक्ट ये 14,200 रुपया आ गया, और ये ऑप्शन सी सही। तो आई होप कि ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ठीक लगा ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपया हो जाती है तो धनराशि क्या है। देखिए यहाँ पर अमाउंट दे दिया, अमाउंट माने मिश्र धन, ये दे दिया है मिश्र धन यानी अमाउंट, ये दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम दे दिया है 6 साल। तो हम लोगों को निकालना है मूलधन यानी पी। तो पी बराबर क्या होता है, अमाउंट गुणे 100 अपान आर टी यानी 100 प्लस आर टी। ये फार्मूला या कॉन्सेप्ट ये यूज होना है। तो मूलधन बराबर अमाउंट दिया है 2,600 रुपया गुणे 100 अपान आर टी, देखिए 6 है और ये 5 है, तो 6 5 30, तो 130 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 13 दूना 26, 20 हो गया, और 2 जीरो ये, तो ये हो गया 2,000 रुपया। तो अमाउंट कितना, ये मूलधन कितना आ गया 2,000 रुपया, और यही बताना था। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया और तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ये मूलधन दे दिया, और ये समय दे दिया। तो हमसे एसआई पूछ रहा है, तो एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन 2,500 रुपया दे दिया है, और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक साथ गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12/100, ये 2 जीरो कट गया, और देखिए ये 12 5 60 और 12 दूनी 24 36, तो ये आ गया इसका एसआई 300 रुपया, और ये ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से एसआई हम लोग बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यदि 1,000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्र धन कितना होगा। यहाँ पर देखिए मूलधन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में दिया है, और 2 वर्ष के लिए मिश्र धन पता करना है। तो मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है। मूलधन 1,000 रुपया दिया है। अब क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को गुणा कर देंगे, तो 12.5 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाता है 25, और 25 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो गया 125, और 125/100, 2 जीरो कट गया, ये हो गया 1,250 रुपया। तो इसका आ गया अमाउंट यानी मिश्र धन 1,250 रुपया यानी 1,250 रुपया। तो देखिए एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कुछ सेकेंडों का है। तो ये ट्रिक जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए एक और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और ये इसके बाद वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपया, ये एसआई दे दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि ये राशि क्या है यानी मूलधन निकालना है। तो एसआई दे दिया है और मूलधन निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, एसआई गुणे 100 बटे में 15, और जो टाइम है 3 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 45। तो 45 से इसमें भाग दे देंगे, यानी ये यहां पर लिखते हैं आरटी। तो अब देखिए एसआई दे दिया है यहां पर 7200 रुपया, 7200 गुणे 100 अपान, और 15 में 3 का गुणा करेंगे, ये हो गया 45। तो 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 8 72, देखिए ये 800 हो गया, और ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, तो 8 दूनी 16 और 3 जीरो, और तो 16,000 रुपया ये मूलधन था, और ये ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आपने देखा कि हम लोग काफी इजीली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कर लिए। कल के वीडियो में यानी वीडियो का पार्ट 3 जो हम लोगों का होगा, और भी बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट होगा,
ताकि आप उससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम समय में कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और इसके पहले वाला वीडियो यानी वीडियो का पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया है। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही क्या होता है, छमाही क्या होता है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।